सूर्पणखा क्यों कहा गया? क्योंकि जो है कि रावण की बहन जो सूर्पणखा थी उसका नाखून जो है कि सूप के समान था। जो है कि देखिए, अरे ये क्या लगा है भाई ऊपर, यानी कि लग रहा है कि ये सुबह सुबह जैसे खीरा नाश्ते के लिए। देखिए ये मेरा एक प्यारा शिष्य है अनुराग, और बहुत ही प्यारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लगे होंगे। एक्चुअली दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सुबह सुबह उठना पड़ रहा है। सुबह मॉर्निंग में क्लास रह रहा है 7 बजे। तो यदि आप 4:30 बजे, 4:45 बजे नहीं जगते हैं तो आप बहुत लेट कर जाते हैं। इससे कल मैं बहुत थोड़ा सा देर से जगा था, थोड़ा सा देर हो गया था, 5:10 पर जगा था, तो कल मैं शेविंग नहीं कर पाया था और इसलिए दाढ़ी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो एक्चुअली दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप थोड़ा सा जो है कि मतलब वो हो जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब अगर आप रेगुलर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी बज रहे हैं क्या, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्या बज रहे हैं सुबह के। तो सुबह के बज रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, 4:30। तो ये 4:30 बज रहे हैं सुबह के, 4:35 हो गया और मैं जग चुका हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने टाइम से हूँ और जो है कि आज मेरा काम सब बहुत अच्छा होगा। तो चल रहा हूँ सुबह। एक्चुअली दोस्तों, सुबह का जगने के बारे में रामायण में एक कहानी ये है कि भगवान राम जो है कि जब जंगल में चले गए थे तो भरत को जब पता लगा कि जो है कि भगवान राम चले गए हैं, तो जब उनको मनाने गए भरत, तो भरत को ये लगा कि कहीं भगवान ये ना समझें कि जो है कि इनको जंगल में भिजवाने में मेरा भी कोई हाथ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि भगवान भैया, इसमें मेरा थोड़ा भी हाथ नहीं है कि मैं अपने माँ से कहा हूँ, कैकेयी माँ से कहा हूँ कि जो है कि आप भगवान को, आप राम जी को जंगल भेज दो, बड़े भैया को जंगल भेज दो और मुझे राजगद्दी दे दो। इसमें मेरा थोड़ा भी जो है कि मेरा कहीं से भी कोई जो है कि ऐसा मतलब कि मेरी इच्छा या मेरा कुछ भी इसमें हाथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया हो तो मुझे वही पाप लगे जो सुबह में, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में सोने वालों को लगता है। सेंस ये है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं उनको मैंने बहुत बड़ा पाप लगता है। इसका सेंस यही था उनका कहने का, मतलब कि बहुत बुरी चीज़ होती है। तो सोचिए कि इस प्रकार का विश्वास दिला रहे हैं भरत जो है कि राम को, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अब उसका क्या तार्किक क्या रूप है, तो मुझे लगता है कि तार्किक रूप यही है कि मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ हमारे हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। और मैंने फील किया कि मैं अभी तक लाइफ में हमेशा मॉर्निंग में जगता हूँ और उसका फ़ायदा मुझे मिलता है, जैसा कि मुझे अभी भी लग ही रहा है। तो दोस्तों, इसलिए प्रयास हो कि मॉर्निंग में आप लोग जगें। अगर थोड़ा भी मेरे ब्लॉग से आपको एनर्जी मिलती हो तो अपने समय को मैनेज करें और जगें। जग कर कम से कम 4:45 तक जग जाएं। जग करके जो है कि बाहर जाएं, थोड़ा सा देखें बाहर का क्या माहौल है। तो चलिए देखते हैं बाहर का माहौल क्या है और अभी क्या हो रहा है। और रात भर लाइट नहीं थी, किसी तरह से इन्वर्टर से पंखा चल रहा है और अभी भी दिखाएं आप लोगों को तो देखिए सकते हैं। अभी मैं लाइट जलाया हूँ, ये एक टेबल फ़ैन है। इसी टेबल फ़ैन के द्वारा आज की सुबह हम लोगों की कटी है, सॉरी रात कटी है। और किसी तरह से मैनेज करके देखिए, ये रंजू तो अभी सोई हुई हैं, गुड मॉर्निंग बोलेंगी, जग गई हैं देखिए। तो ये भी जग चुकी हैं, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। तो आज परेशानी हुई है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। जरा चलें बाहर देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये बाहर का दृश्य है सुबह सुबह का। देखिए ये डीसी लाइट है छोटी सी, जो यहाँ जलाए हैं हम लोग। इस डीसी लाइट के थ्रू इधर प्रकाश जा रहा है। तो बहुत बिजली की दिक्कत होती है ना, तो बहुत समस्याएं हैं, तो इसलिए हम तो बचा कर रखते हैं, कॉन्शियस रखते। देखिए डीसी लाइट है। और फिर चलते हैं थोड़ा सा इधर, जल्दी जल्दी आप लोगों को ब्रह्म जी का दर्शन कराएं और अपने भी करें, क्योंकि ये तो रूटीन में है और इनकी कृपा रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा। जय हो ब्रह्म बाबा, जय हो ब्रह्म बाबा। और क्या कर रही हैं? मेरा शूट कर रही हैं? हाँ, देख रहे हैं कि
4:15 आप बैठ कर नेल कटिंग कर रहे हैं रात बहुत सुबह में। नहीं तो 5 बज गए आराम से। नहीं, हाँ, पौने 4 हम कर रहे एक्चुअली जो है कि पता है डेली जो है कि मैं भूल जाता था कि जो है कि नाखून काटना। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि नाखून जानते हैं व्यस्तता का इतना बड़ा हो गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो नाखून से बहुत सारे रोग फैलते हैं, सभी को बताना चाहूँगा जो है कि तो नाखून तो सबको जो है कि अपने नाखून को सही तरीके से जो है कि काट कर रखना चाहिए, इसलिए कि जो भी गंदगी होती है कभी कभी ना वो इसमें घुस जाती है और वो निकल नहीं पाती। और फिर इसे माने कि चावल दाल अगर हम ये शाम दिए इस हाथ से अच्छा, किरण के पहले सैटरडे नहीं, वो में तो मैं अभी ही है। तो ये जो है कि मतलब कि हाथ से सान करके लोग क्या करते हैं, वो जो है कि मतलब खाना खाते हैं और उसी में जो है कि वो गंदगी शरीर के अंदर चली जाती है। खास करके बच्चों का जो है कि हाथ जरूर काटना चाहिए, नहीं तो बच्चों का हाथ काट देना अरे नाखून काटना चाहिए, सॉरी, बच्चों का नाखून जरूर काटना चाहिए, क्योंकि अगर वो नाखून नहीं कटेगा तो वो जो है कि चला जाता है जो है कि उसी तरह से उनके अंदर। तो जो भी लोग देख रहे हैं हमारे ब्लॉग को, मैं उन सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के नाखून को जरूर काट करके रखें, क्योंकि इससे एक मतलब काफ़ी, देखिए काफ़ी वो हेल्दी होंगे। इतनी छोटी चीज़ से कई सारे रोग फैलते हैं। और चूंकि ये आज सैटरडे है तो लेकिन मैं सैटरडे को हमारे यहाँ माना जाता है पुराणों में या हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म माना जाता है कि जैसे सूर्योदय होने से पहले का दिन जो है कि वो पुराना वाला दिन फ्राइडे होता है, तो यानी कि लिया अब जाता ये है। फ्राइडे कहलाएगा। इसलिए मैं अभी नाखून काट ले रहा हूँ कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, जल्दी से काट लूँ और थोड़ा सा आज टाइम मेरे पास बचा है तो मैं जल्दी जल्दी काम जो है कि अपना कर लूँ। तो सारे लोग इस बात का ध्यान रखिएगा और अपना जो है कि नाखून जो है अपना भी काटिएगा और अपने बच्चे का भी काट लीजिएगा। अब पता है जैसे कि हम तो ये कहते हैं, जो लड़कियां बहुत बड़ा बड़ा नाखून रखती हैं लोग, तो उनके बारे में हम तो कहते हैं ना, जानते हैं शूर्पणखा। शूर्पणखा क्यों कहा गया, क्योंकि जो है कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी उसका नाखून जो है कि सूप के समान था, शूर्पणखा। तो इसीलिए तो भाई हम लोगों को उस श्रेणी में नहीं जाना है। अपने नाखून काट करके रखिए और साफ सुथरा रखिए, जिससे कि जो है कि आप खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकें। ठीक है। आपके गले में कुछ लग रहा है क्या आवाज? गले में मतलब कि मॉर्निंग में जगा हूँ तो थोड़ा सा इस तरह इसलिए की बात है। जगने अभी से अभी ब्रश व्रश करूंगा, अभी फ्रेश हो जाऊंगा तो अभी चल रहा हूँ। इसके बाद अब जाकर के अब सेविंग आवाज करूंगा। कुछ भारी भारी लग रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आप मिलते हैं आगे। अब रहने दीजिए यहीं पर, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से नज़ारा है। इस समय बज चुके हैं जो है कि 6:20 और मेरे खिड़की से ये देखिए सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें सुबह सुबह की आ रही हैं। और मैं तो स्नान कर चुका हूँ और मैं ऊपर से खुला बदन ही हूँ, क्योंकि ताकि ये धूप मेरे शरीर में लग जाए और मुझे विटामिन डी की प्राप्ति हो जाए। तो ये है सुबह का नज़ारा। कुछ कुछ कोहरा घिरा हुआ है यहाँ का और कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, कुछ अद्भुत और बहुत ही आनंददायक एक। और कुछ हल्की हल्की गुनगुनी जो है कि ठंडी का एहसास नहीं, मानो लग रहा है कि क्वार का महीना आने वाला है। हालांकि अभी भाद्रपद चल रहा है, तो मौसम की उठापटक बनी हुई है और इस तरह से ये दृश्य है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। आप लोगों के यहाँ का कैसा है इस समय बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो हम लोग भी हम जान पाएंगे कि आपके यहाँ का कैसा नज़ारा है। जो है कि देखिए, अरे ये क्या लगा है भाई ऊपर, यानी कि लग रहा है कि ये सुबह सुबह जैसे खीरा नाश्ते के लिए काटती हैं तो कभी कभी उसका चेहरे पर रगड़ लेती हैं। और देखिए हमारा कसायम बन चुका है, रंजू भी ली हैं। और ये कसायम आज किस चीज़ का बनाई हैं आप? हरसिंगार का पौधा, यानी कि जो हरसिंगार का पौधा होता है, इसको गांव में कुछ और भी कहते हैं ना, पता नहीं, कुछ और भी गांव में कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इसको हरसिंगार ही कहते हैं। और इस तरह से ये देखिए उसके पत्ता कितना ग्रीन ग्रीन, उसका फूल होता है। हाँ, तो मतलब कितना ग्रीन है। और ये सुबह सुबह खाली पेट जाएगा तो ग्रीन टी का एकदम कह सकते हैं, ग्रीन टी का बाप बन जाएगा। इससे टाइफाइड बहुत जल्दी मतलब टाइफाइड या बुखार, किसी प्रकार का जुकाम सर्दी कुछ नहीं होगा। तो ये है मेरे हाथों में। तो भाई आप लोग भी जो है कि कसायम पी लीजिए, और हम लोग तो पी रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हो गया है 1:45, यानी कि 2 बजने में 10 मिनट कम, 1:45 से थोड़ा अधिक ही हो चुका है और अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए हैं। और ये जो है कि रंजू जो है कि तैयारी कर रही है खाने की। और ये खाना मेरा जो है कि निकल रहा है, ये मिलेट्स है। देखिए मैं मिलेट्स ही ज़्यादा खाता हूँ। इस तरह से बना हुआ है। और फिर इसके साथ क्या है रंजू?
आज बना है चना के दाल तो और सब्जी लौकी। बनाई है, उसमें लौकी और चने की दाल डाल करके निकालिए। तो अब खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। अब गाड़ी एक बस टीचर्स वाली बलिया से आने वाली है। तो बहुत जल्दी देखिए बनाई है किसी तरह से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्कूल में थोड़ा सा रश था। तो ये खाना निकल रहा है। और पता है यहाँ पर कहानी ये है कि एकदम बिजली ही नहीं है, और गर्मी अपने आप में कहा नहीं जा सकता है कितनी गर्मी है। ये देख सकते हैं खिड़कियों से धूप किस तरह से आ रही है, बहुत तेज़ धूप है बाहर एकदम जो है। और थोड़ा भी मतलब कि पत्ता नहीं हिल रहा है, एक तरह से बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी है कि क्या बताया जाए। हम लोग देखिए सारे दरवाजे खिड़कियां सब खोल करके हमने रखा है चारों तरफ। और देखिए नीचे जो एक बिछाया गया है, इधर लाइट ही नहीं है, और इसलिए सारी खिड़कियों को हमने खोला है। कमरों के कोई भी खिड़की जो है कि ऐसी नहीं है कि जो न खुली हो। इधर से भी हमने खोला है कि चारों तरफ से हवा जो है कि वेंटिलेट कर सके। फिर भी काफ़ी गर्मी है। और ये तो देहात का मतलब कि ये सबसे बड़ी बात है देहात की, यही कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बिजली के मामले में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देख रहे हैं धूप कितनी तेज़ खिली हुई है, ये मौसम है, लग रहा है कि सब कुछ एक अलग वे में जा रहा है। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, बने रहिए। तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि लाइट नहीं है यहाँ पर। अभी देखिए पूरे 24 घंटे बाद लाइट जैसे ही आई है यहाँ पर, ये देखिए इससे ये ऐसे स्टार्ट हुई है, और ये देखिए तुरंत स्कूल लगा है। तो फिर आ गई, देखिए कितनी तेज़ी से हाँफ रही है। और देखिए, और इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है, और जस्ट लाइट आई है तो तुरंत भाग करके यहाँ पर आ गई है जो है। तो इसको पता चल जाता है जैसे ही शुरू होगा ना वहाँ पर चलना, कंप्रेसर वैसे ही आ जाती है। और इसको दिया गया है देखिए ये कुछ खाने के लिए। वहाँ पर बच्चों ने जैसा कि बताया था कि आज मनाया है, बच्चों ने जो है कि अपना वो सेलिब्रेशन किया है। तो उस सेलिब्रेशन टीचर्स डे का, तो उसके लिए केक दिए थे सब। थोड़ा सा मैंने इसके लिए भी रखा था, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। देखिए ये केवल यहाँ पर सीधे जो है कि बस हाफ रही है इस तरह से, और इसका दमकल चालू है, ऐसा इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। तो ये है मेरी लेक्सी, कमाल करती है लेक्सी। तो रंजू क्या कर रही है भाई? काढ़ा बना रहे हैं तुलसी पत्ता अदरक अजवाइन। तुलसी पत्ता डाल दी क्या उसमें? तो रंजू शाम को जो है कि ये काढ़ा तैयार कर रही हैं तुलसी पत्ता अदरक और अजवाइन का, और काली मिर्च। और काली मिर्च का जो है, काली मिर्च कम डालिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो नहीं नहीं, तो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा कम ही हो। तो ये देखते हैं काढ़ा बनता है, उसके बाद हम लोग पीते हैं, फिर आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हमारे पास, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बता दूं मिलेट्स के बारे में। ये पता है, देखिए ये जो मिलेट्स है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये मिलेट्स अलग अलग हैं हमारे पास, और सबका मैंने रखा है। ये है फॉक्सटेल मिलेट्स, ठीक है ना। और ये फॉक्सटेल मिलेट को हम लोग कंगनी कहते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ये जो है कि थोड़ा सा ये इस तरह का इसका चावल है, जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये अभी मतलब कि ये अनपॉलिश्ड है, पूरी तरह से पॉलिश नहीं किया गया है। तो ये आपको एक कंगनी है। और इसी तरह से जो है कि ये आप देख सकते हैं ये कोदो है। कोदो कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा मतलब कि ब्लैकिश लिए हुए है, ये कोदो है। और ये जैसा कि कोदो मिलेट्स इसको कहते हैं हम लोग जो है कि। और ये मेरे पास है, ये इसको हम लोग सावा कहते हैं। सावा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट्स होता है, और इसको जो है कि हिंदी में सामा, हाँ सामाहिक, सामा या सावा कहते हैं। और इसका तो यूज जो है कि लोग फलहार के रूप में भी करते हैं। तो खास करके दुर्गा पूजन में इसका यूज लोग करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास रखा हुआ है। तो ये बार्नयार्ड मिलेट्स है, यानी कि सामा है। ये आपका कोदो है, और ये आपका कंगनी है। और एक मेरे पास और है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारे पास, इसको ब्राउन टॉप मिलेट्स कहते हैं, इसको हरी कंगनी कहते हैं। तो ये कुछ ग्रीनिश लिए हुए हैं, देख सकते हैं हरी कंगनी टाइप का कुछ ग्रीनिश लिए हुए है, और ये सारे अनपॉलिश्ड हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये मिलेट्स, इसका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में।
और ये मिलेट्स जो है ना कि शुरुआत दौर में, यानी कि जब हमारे यहाँ चावल और गेहूँ उस तरह से नहीं होते थे तो लोग इसी को खाते थे। और एक्चुअली जब इसको खाते थे तो वो काफ़ी कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते थे, क्योंकि ये अलग अलग मिलेट्स जो है कि अलग अलग तत्व लेकर के और अपने साथ रखे रहते हैं। और जब ये मिलेट्स का हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो उन तत्वों की हमारे पास कमी नहीं हो पाती है। दूसरी बात कि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इनके स्ट्रक्चर पर ये सारे गोल एकदम सर्कुलर होते हैं, एकदम एक तरह से सर्कुलर का सेंस ये मत समझिए, स्फेरिकल होते हैं, ये गोल होते हैं। और ये गोल होते हैं तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो मतलब कि ये मतलब इनके जो जो भी फैट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो कंसंट्रिक होकर के आसानी से निकलती हैं। कब? जब आप इनको भिगो देते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि जब भी कभी मिलेट्स आप बनाएं या खाने की कोशिश करें, इसका चावल है कुछ भी, तो उसके पहले आप कम से कम इसको जो है कि भिगो दें। कितने देर तक? तो कम से कम 5 से 6 घंटे तक जरूर भिगोएं। और भिगोने के बाद आप इसको बनाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बिना बिना भिगोए इनको नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना है। दूसरी बात कि ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर अपनी उंगली रखी है कि अगर मिलेट्स बहुत पुराना होता है तो इसमें इस तरह से जो है कि ये गोल गोल चीज़ें माने आ जाती हैं और इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अब मैं अगर इसको जो है कि अगर वो करूँ तो ये इसमें देखिए, ये जो है ना कि अभी मैं इसको करूँगा तो इसमें कीड़े निकलेंगे। तो मैं चूँकि खुद की शूट कर रहा हूँ और मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसको देखिए, इसके अंदर कीड़ा होगा छोटा सा। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए, तो ये जो है, तो देखिए ये जो है कि आपके पास जो है, ये देख रहे हैं, ये इसमें कीड़े हैं। तो ये कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इसको बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। आप खरीदें बाज़ार से, उसके बाद तुरंत इसका क्या करें, यूज़ कर लें। तो इसका एक बहुत मतलब कि रोल होता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। और एक्चुअली मैं खुद भी फील किया हूँ कि मतलब कि अगर आप इनको खाते हैं तो एक तो आसान है कि एक तो आजकल रोटी बनाने में दिक्कत होती है भाई, तो क्यों ना हम इसका चावल ही खा लें। फटाफट बना करके पानी में भिगोते हैं और उसके बाद इसको उबालते हैं, उबाल करके खा लेते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी फूड है और आजकल लोग जो है कि इसके तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह का जाला न पड़े, और नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा एयर में नहीं रखना चाहिए, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें और ले करके आएँ। और कि तुरंत तुरंत देखिए, ये जो झाला दिखाई दे रहा है, ये झाला नहीं होना चाहिए इसमें, जो है कि जैसे ये पड़ जा रहा है। तो आप लोग इस तरह का ध्यान रखेंगे। पुराना होने के बाद पड़ जाता है, जैसे पुराने चावल में पड़ता है वैसे इसमें पड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये फॉक्सटेल है, यानी कि कंगनी है। ये आपका कोदो मिलेट्स है, ठीक है। और ये जो है कि इस तरह से इसको बार्नयार्ड मिलेट्स कहते हैं, यानी कि ये सामा है। और इधर जो है कि मेरे पास जो है कि ये फॉक्सटेल मिलेट है, यानी कि हरी कंगनी है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा। हम लोग जो भी चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में तो आप लोगों को ज़रूर इसके लिए बताते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं आगे का दिन क्या होता है। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? अब बज गए हैं 9:45 रात के, और एक्चुअली अभी हम लोगों ने भोजन किया नहीं है। आज है सैटरडे, तो सैटरडे को कुछ मतलब हम लोग ऐसा कम से कम खाते हैं जिससे कि थोड़ा सा वो हेल्दी हो जाए और अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं, पूछते हैं क्या कर रही हैं अभी। तो अभी तो मैं उधर गया नहीं हूँ, थोड़ा इधर अपने कमरे में काम कर रहा था, फिर मैं देख रहा हूँ चल करके कर क्या रही हैं वो हैं। तो बने रहिए, देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, चल रहे हैं हम लोग। क्या हुआ रंजू? खाना वाना क्या बना है भाई? क्या क्या बना है? थोड़ा जोर से बोलिए यार, लग रहा है कि आपकी आवाज़ें नहीं निकल रही हैं। बन गया है, संतोष जी को दे दिए हैं। तो क्या बनाई है जो है कि थोड़ा सा ये बताइए, क्या बनाई हैं? खिचड़ी बनाई है? मिलेट्स का बनाई हूँ। तो जैसा कि आज मिलेट्स की चर्चा ही हुई है दिन भर, तो ये देखिए मिलेट्स की जो है कि खिचड़ी बनाई है, लौकी डाल करके। तो अभी निकाला जा रहा है ये। तो मिलेट्स की खिचड़ी आज खाएंगे हम लोग। थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा शुद्ध घी डाल देंगे, पतंजलि का थोड़ा सा घी। तो हम लोग का घर का तो मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा फैट भी शरीर में जाना चाहिए हल्का सा, जो है कि ठीक है। चलिए, उसका प्रचार नहीं हम लोग कर रहे हैं। और तो ये बता दीजिए कि मतलब कि आप खिचड़ी क्यों बनाती हैं शनिवार को? ऐसा कुछ शनिवार को खिचड़ी? कि चने के घुगनी सुबह में चाहिए, सत्तू भी खाना चाहिए, खिचड़ी भी खाना चाहिए, कुछ
मतलब स्वास्थ्य के लिए जो ने बुजुर्गों ने परंपरा बना दी है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। तो एक्चुअली जो है कि ऐसा है कि परंपरा का सेंस है ना कि जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं इसीलिए बनी हुई हैं ना कि मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, अच्छा जीवन के लिए ही बनी हुई हैं। हाँ तो उन ट्रेडिशंस को मानना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों का आज का दिन तो ऐसे गया, और बच्चे चूंकि बाहर आज नहीं हैं गर्मी अपने, की वजह से बिल्कुल और थकान देखिए गर्मी से इनकी थकान जो है कि एकदम लग गई है, और लाइट थी नहीं। बच्चे जैसे मन आकर घुलट गए। देखिए घुलट गई है आ गई हैं और उसके बाद घुलट गई सोफे पर बैठे ही बैठे एकदम घुलट, क्योंकि पता नहीं गर्मी से आँखें एकदम नहीं खुल एकदम रहा बहुत है। गर्मी थी, और एसी लाइट भी काम नहीं नहीं है। कर रहा है। अब देखिए अभी भी एसी चल नहीं रही यहाँ पर, एकदम वोल्टेज एकदम लो है, कुछ नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये वाला हम लोगों का पता नहीं जो हम जाने सफ़र है, ऊपर से भी ये एक कहाँ पंखा हम लोगों का लो वोल्टेज में भी चलता रहता है, तो ये आज रात गुजारेगा हम लोगों का, इससे गुजर जाएगी। तो इस तरह से तो आज दिन भर बीता है। अब देखते हैं कल संडे है, क्या हम लोग संडे को संडे आते हैं कि ऐसे रहते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग संडे आएंगे नहीं, क्योंकि कल 9th और 10th वाले बच्चे जो है ना, कि क्यों ना जो 9th और 10th वाले बच्चे जो है कि कल आएंगे, और टीचर डे मनाएंगे इनके वो बच्चे। हाँ वो कहे कि भाई नहीं सर हम लोग जो है कि 5 सितंबर को ही मनाएंगे। तो मैं चलो भाई ठीक है, तो मेरे द्वारा पढ़ाए और जाते आज हैं। तो काचर कुचर का दिन है, लेकिन गर्मी तो इतना है आज कि नहीं, हो काचर जाता कुचर नहीं होगा भाई, क्योंकि पता चला है कि पगला जाएंगे हम लोग। तो मतलब कि काचर कुचर नहीं होगा भाई, क्योंकि जो है कि सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, तो इसमें तेल तो कहाँ से आयल, बहुत दिक्कत करेगा, तो इसलिए कुछ नहीं है। हाँ एक्चुअली जो है कि अब ये है कि बस रात अच्छी तरह से गुजरे, और लाइट इतनी रह जाए कि फिर जो है कि रात मैंने गुजर जाए अच्छी तरीके से। तो अंत में अब वही होगा कि क्या कहना है रंजू, बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात है कि कमेंट भी कीजिए। कमेंट भी कीजिए, और कमेंट का कल का सेशन होगा। कल हम लोग जो है कि जो लोग भी कमेंट किए हैं अच्छे अच्छे, उनके हम लोग नाम कर लेंगे। आज तो बहुत लोग किए आज तो हैं। भी किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के स्नेह और प्यार ने ज़बरदस्त ऊर्जा दिया है, क्योंकि देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे इतने कम सब्सक्राइबर के होते हुए भी इतना जो है कि वीडियो चल रही है, देखा जा रहा है 10 घंटे लगभग थोड़ा डेली। बढ़ाइए लोग, आप तो लोग भी 10 घंटे दोस्त डेली चल मित्र रही है, तो मैं जिससे ये भी चाह हो रहा हूँ, सब्सक्राइब करवाइए। बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का स्नेह और प्यार इतना बढ़े ना कि मैं यार 1 महीने में हम लोग उस मुकाम को छू लें जिस मुकाम के लिए सब लोग तरसते हैं। और यदि हम लोग इस उम्र में आकर के आप लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो भी चीज़ें दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, तो उससे मनोरंजन तो वो अलग बात है, लेकिन एक जीवन में एक आना और मनोरंजन तो होता ही रहेगा, सब चीज़ें होती ही रहेंगी। तो प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और अब क्या करना है भाई कि पत्नी को ध्यान रखें, और पत्नी पति को पति का ध्यान रखें, और बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। ठीक है, बड़े छोटों को प्यार दें, और छोटे बड़ों को प्रतिष्ठा और सम्मान इज्जत दे, दें। सम्मान दे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।